हेलो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टॉकहॉलिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा माय जर्नी इन स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मेरे बारे में कि आगे ये तो ये फर्स्ट वीडियो है। आगे की जो वीडियो आएगी उसका क्या पैटर्न होगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है। पहला पैटर्न है, पहला वीडियो है माय जर्नी इन स्टॉक मार्केट, ये है। ठीक है, जो कि आज का टॉपिक है। सेकंड वीडियो होगा वर्चुअल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। मैं बेसिकली वर्चुअल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करता हूँ स्टॉक बाइंग और सेलिंग के लिए। और थर्ड है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स दोस्तों काफ़ी बड़ा चैप्टर है और उनमें से जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या देखना है, कौन सा क्या करना है, कौन सा साइड बहुत बेस्ट है वो चीज़ के लिए, वो आपसे मैं उस वीडियो में आपको आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। और चौथा है टेक्निकल्स। दोस्तों, टेक्निकल्स भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। टेक्निकल्स में बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए है, बहुत सारा चीज़ आप स्टडी कर सकते हो। पर मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं मेरा पर्टिकुलर चार्ट आपको लगाऊंगा और उस चार्ट के बेसिस पे हमें कोई स्टॉक चूज करना है, कोई स्टॉक पे, किसी भी स्टॉक पे हम बाइंग और सेलिंग का एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और ये है टेक्निकल। और लास्ट है लाइव ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट थ्रू वर्चुअल सॉफ्टवेयर। ठीक है। अभी ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि आपको आपसे डायरेक्ट हम आज डायरेक्ट ट्रेडिंग करेंगे, डायरेक्ट स्टॉक बाई करेंगे, उन्हें सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। अगर लॉस होता है तो वो लॉस रिकवर कैसे करना है, वो सारी सब चीज़ हम करेंगे। ठीक है। और ये करते वक्त हमें मैंने एक चार्ट बनाया है, आपसे मैं वो थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। एक मिनट। हाँ, एक कैलेंडर बना दिया है मैंने। तो ये वीडियोस का पैटर्न ये कैलेंडर के वाइज होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। दोस्तों, मंडे में हम क्या करेंगे, मंडे में मैं दो स्टॉक लूँगा, जो जिसका बाइंग दो स्टॉक हो गए, दो स्टॉक बाई करेंगे। फिर अगेन हमें ट्यूसडे में दो स्टॉक बाई करना है। फिर अगेन हम वेडनेसडे दो स्टॉक बाई करेंगे, थर्सडे दो स्टॉक और फ्राइडे दो दो स्टॉक बाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद करना क्या है कि हर मंडे, अगर मंडे में मैं दो स्टॉक बाई कर देता हूँ, तो हर एवरी वीकेंड आफ्टर एवरी मंडे, लाइक ये मंडे के नेक्स्ट मंडे में वो स्टॉक का हम रेट लिख के रखेंगे। अगर आप आपका वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम रेट लिख के रखेंगे। एवरी मंथ, एवरी वीक हमें लिखना है, एवरी वीक हमें उनका रेट लिखना है। दोस्तों, इससे होगा क्या कि हम जो स्टॉक पे हम स्टडी कर रहे हैं वो उसका अपडेट रहेगा हमारे डेस्कटॉप पे। ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहे और मैं आपको ये टेक्निक बता देता हूँ कि कैसे क्या हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। और आज अब चलते हैं मेरे मेन टॉपिक पे, जो है स्टॉक मार्केट, माय जर्नी इन स्टॉक मार्केट। माय जर्नी इन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूँ तो काफ़ी काफ़ी बड़ा जर्नी है।
जो कि ऑलमोस्ट समझ लो कि 10 साल का मेरा एक जर्नी है। और उस 10 साल में दोस्तों मैंने जॉब किया है। मैंने जॉब किया हूँ। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, या फिर या मैं कुछ फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं किया, मैंने जॉब किया हूँ। और जॉब करते करते बहुत सारा सीखा हूँ, बहुत सारे जगह पे जॉब किया हूँ। सेल्स, एक सेल्स से लेके अच्छा एक पोजीशन में भी था मैं। बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपसे मैं शेयर करूँगा। और मैं पहले आपको स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि मैं जब भी पहले 10 इयर्स पहले से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं 10 साल पहले जब भी मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री लिया था तो मैं क्या था, और स्लोली स्लोली कैसे क्या हुआ। और ये सब चीज़ें हर एक लोग से हुआ, हर एक ट्रेडर के साथ ये सब चीज़ें होती है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, तो अगर आप नए से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। क्योंकि क्या है पता है दोस्तों, अगर किसका एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करता है, कोई बुरा एक्सपीरियंस शेयर करता है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। कैसे क्या होता है दोस्तों, कि अगर जिस रास्ते से मैं ऑलरेडी गया हूँ, 10 साल मुझे गया हूँ, उस रास्ते से अगर उस रास्ते में अगर बहुत पता है कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे कांच पड़ी है, कहाँ पे कांटे हैं, वो मुझे बहुत, मैं सब सह सह के 10 साल हो गए मुझे। और मैं नहीं चाहता कि अभी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, वो सब चीज़ों से बचे। ये सब मैं आपसे शेयर करूँगा एकदम इजी लैंग्वेज में। कुछ स्टॉक मार्केट की जो हाई फंडा लैंग्वेज होते हैं, जो वो कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज, नॉर्मल जो आप और आपसे दोस्तों से कैसे बात करते हैं, वैसे मैं आपसे शेयर करूँगा। और सॉरी, मेरी मदर टंग जो हिंदी नहीं है, रीजनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी नहीं है। तो मे बी मैं थोड़ा सा मतलब मुझे याद करके मुझे बोलना रहता है, क्योंकि मुझे कैसे कि मैं मेरे रीजनल लैंग्वेज में मैं फटाफट बोल दूँ, पर हिंदी उतना नहीं आता ठीक से बात करना। पर आई एम श्योर कि आप समझ लोगे सब चीज़ें, क्योंकि आपको सीखना है। आपको मेरी हिंदी का गलतियाँ निकालना नहीं है, आप सिर्फ सीखने में ध्यान दो कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा कहाँ से कहाँ तक कैसे सिखा रहा है। आप जेन्युइनली अगर आप ध्यान दोगे, तो आपको सच में आपको पता चलेगा कि मार्केट का कैसा मूवमेंट होता है, क्या होता है, कभी एंट्री लेना है, कभी मार्केट के बाहर आ जाना है आप हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे तो कि पहला एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऑलवेज आता है, जो है हर कोई हर कोई व्यक्ति हर कोई व्यक्ति फिर वो पता है कि सेमिनार हो, जो पता है ना कि सेमिनार्स हो, वीडियोस के थ्रू हो, या फिर प्रेजेंटेशन हो स्टॉक मार्केट के बारे में, हर कोई व्यक्ति प्रॉफिट के बारे में ही बात करता है दोस्तों। हाँ, ऐसा क्यों? प्रॉफिट के बारे में ही बात करता है, मीन्स लॉस क्यों नहीं बताता कि यार मेरे भाई, मुझे इतना पहले लॉस हुआ है, तब जाके अभी मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आपको मैं मेरा लॉस में मेरा जो नेगेटिव पार्ट है वो मैं बताऊँ, क्योंकि जब भी मैं मेरा नेगेटिव पार्ट बोलूँगा, तब आप कुछ पॉजिटिव, आपको पता चलेगा, अरे ये बंदे के साथ ऐसे हो गया है ऑलरेडी, मुझे नहीं करना है, मुझे संभालना है, मुझे मेरे अपने आप को। मेरे साथ जो फ्रेंड थे मेरे 10 साल पहले, वो एक एक साल किया, निकल गए बाहर स्टॉक मार्केट से, क्योंकि उनको वो सह नहीं पाए। स्टॉक मार्केट का जो झटका रहता है, जो लॉसेस होते हैं बड़े बड़े, वो सह नहीं पाए। कोई कोई लोग 5 साल में ही निकल गए, अभी तो वो नॉर्मल फील्ड चेंज किया है और नॉर्मल कोई और जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा है।
पर मैंने सरवाइव किया, और मेरे तरह और भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो सरवाइव कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। पर अगर आप टोटल करोगे, एनुअली अगर आप टोटल करते हो, एनुअली साल में अगर एक एग्जांपल लेता हूँ कि बैंक आपको 7.5% इंटरेस्ट देता है। आपके अगर फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो आपको समझ लो 7% इंटरेस्ट देता है बैंक। तो 60% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट निकालना ही है स्टॉक मार्केट में। अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो साल का 7% से ज़्यादा आपका अगर प्रॉफिट होता है, मतलब आप सरवाइव कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अगर 7% से कम प्रॉफिट होता है तो समझ लेना कि थोड़ा आपको और स्टडी करना है और 7% के ऊपर चला जाना है। क्योंकि क्या है पता है क्या दोस्तों, मैं क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ कि ये देखो, अरे इतना रिस्क लेके अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा कमा रहे हो तो यार बैंक में आप पैसे रखो, 7% आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। क्यों आ रहे हो? अगर आप आ ही रहे हो तो बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्टडी करते वक्त मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जहाँ भी आपको फ्री फ्री का स्टडी करने मिल रहा है, फ्री, वो पहले ग्रैब करना। बड़े बड़े कोर्सेस लगा के 1.5 2 5 लाख का कोर्स लगा के यूजलेस है दोस्तों। मेरी बात एक आपके दिमाग में ऐसे घुसा दो कि यूजलेस है। 5 लाख रुपया कोर्स में डालना यूजलेस है। उसके उससे अच्छा आप क्या करो, मैं आपको मैंने जो किया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये गलती किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये गलती, फिर मुझे 5 साल के बाद ये पता चला कि अरे ये करना चाहिए था मुझे। इतना पैसा मैं खाली फुकट में ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दे दिया मैंने और मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि बीएसई इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑफिस है, वहाँ पे एक कोर्सेज होते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन होते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है, आपका अगर एचएससी है, एचएससी का मुझे पता नहीं, पर अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप वो कोर्सेज कर सकते हो। वो सर्टिफिकेशन है। अगर आप वो सर्टिफाई होते हो तो अच्छे ब्रोकिंग कंपनी में आपको जॉब भी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, ठीक है। जॉब करो और इंटरनल अंदर रह के मार्केट देखो कि मार्केट का कैसा चल रहा है। आपको कैसे पता चलेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में, अगर आप 10-10 घंटा अगर स्टॉक मार्केट में बैठते हो, आपके आपके सामने 10-10 घंटा चार्ट घूमते रहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली आप सीख जाते हो। और बीएससी इंडिया में तो आपको बेसिक नॉलेज तो आपको दे ही देंगे वो। और जब भी आप फील्ड में जाते हो तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली आपका गेन हो जाता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये एक बात है। सेकेंड बात ये है कि आप ब्रोकर जो भी, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, समझ लो आप, आपका फील्ड अलग है, आप खुश हो और आपको एक ट्रेडर, मतलब आप एक इन्वेस्टिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, एक इन्वेस्टर, एक छोटा सा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट कौन से ब्रोकर के पास करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों के दिमाग में अक्सर। तो मैं दोस्तों, मुझे इतना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ गया ये ब्रोकर्स को लेके। ऑलवेज ट्राई करना, मैं किसी ब्रोकर को नाम नहीं, मुझे मुझे कुछ नाम नहीं रखना है मुझे, वो उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। पर ब्रोकर्स का होता क्या है दोस्तों कि आपको वो कम ब्रोकरेज के लिए आपको बुलाया गया, हाँ हम आपको कम ब्रोकरेज देंगे, ज़ीरो ब्रोकरेज दे देंगे। अगर आपने जब भी अकाउंट ओपन करते हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और आपको फिर बाद में पता चल जाए कि यार ये ब्रोकर का तो सर्विस ही ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लो, आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो, आपने एक चीज़ बाई कर दी, ठीक है, इंट्राडे कर रहे हो, समझ लो इंट्राडे कर रहे हो,
कि आज इंट्राडे मतलब आज ही बाय करना है और आज ही सेल करना है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और आपने बाइंग कर दिया, ठीक है, 100 क्वांटिटी बाई कर दिया, बाई हो गया 100 क्वांटिटी, ठीक है, और सेल करने का टाइम आ जाता है सेलिंग का, तो आपका मोबाइल का ऐप हैंग हो गया, मोबाइल का ऐप हैंग हो गया और आप कॉल लगा रहे हो कस्टमर केयर सर्विस, ब्रोकर की कस्टमर केयर सर्विस को आप कॉल लगा रहे हो, आप कॉल लगा रहे हो, आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, मतलब फ़ोन लग रहा है मतलब आपका वो बिज़ी आ रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, आप तो लुढ़ गए ना, लुढ़ गए कि नहीं? दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कोई ब्रोकर चूज़ करते हो, ब्रोकर कोई भी चूज़ मत करना, वो ब्रोकर मार्केट में उसका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन हो, उसी ब्रोकर के पास जाओ, तो फिर वो कोई भी हो, अच्छा रेप्यूटेशन होना चाहिए और सर्विस के मामले में बेस्ट होना चाहिए दोस्तों। अगर वो ब्रोकरेज थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा सर, है ना दोस्तों, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा अगर वो कुछ ज़्यादा ले रहा है। ये बात सोचने की है कि नहीं? मर्सिडीज़ गाड़ी में और सुजुकी गाड़ी में तो कुछ फ़र्क है कि नहीं? अरे मर्सिडीज़ गाड़ी आपको एक रॉयल कंफर्ट दे रही है, तो अगर वही ब्रोकर आपका बेस्ट हो तो 24/7 आपका, अगर आप जब भी कॉल करोगे तो ब्रोकर ने आपको रिप्लाई देना चाहिए। ये एक बात है, ठीक है? ये हुई ब्रोकर की बात। ब्रोकर के बारे में और एक चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों। एक चीज़ ये है, अगर आपने 1 लाख रुपया रख दिया ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, 1 लाख रुपया आपने ट्रेडिंग के रख दिया और आप नए हो, जैसे ही उस ब्रोकर को पता चलता है ये बंदा नया है इस फील्ड में, समझ लो मेरी बात, कान खोल के समझ लो, अगर उस ब्रोकर को पता चलता है कि ये बंदा नया है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि सर, उसका जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, वो क्या बोलेगा, सर आप ये स्टॉक ले लो, आप वो स्टॉक ले लो, ये टिप आया है, टिप आया है सर, ये स्टॉक ले लो आप। ये 101% वो एग्जीक्यूटिव आपसे ये बात करेगा ही। और आप सोचोगे कि यार यार मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, आप जिस जो आप स्टॉक आपको ठीक लगा है आप वो ले लो। ये नॉर्मल सी चीज़ है ना कि मैं अगर नया हूँ और मुझे उस फील्ड के बारे में पता नहीं, तो मैं मोस्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर रहूँगा, उस एग्जीक्यूटिव के ऊपर जिसने मेरा अकाउंट ओपन किया है, जो मेरा अकाउंट देख रहा है, उसके ऊपर नहीं तो, या ब्रोकर के ऊपर मैं डिपेंड रहूँगा कि अरे वो मेरा कुछ पैसा अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करेगा। 90% लोग, 90%, हाँ, मैं 90% मैं बोलता हूँ कि 90% ब्रोकर्स जो जो वहाँ पे जॉब करते हैं, वो आपको ऐसे करके बोलेंगे कि आप सर यहाँ पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पे इन्वेस्ट करो, और कल जाके आपका लॉस हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कल जाके लॉस हो जाता है तो वो क्या बोलता है पता है? सर ये तो मार्केट है, इसमें तो लॉस होते ही है, होएगा ही, आज लॉस है कल प्रॉफिट आएगा सर, ऐसे बात करेगा। अरे आपका तो मेहनत का पैसा गया ना, गया है कि नहीं पैसा? वो देगा क्या आपको लाके? वो पैसा रिटर्न देगा क्या आपको? 1 लाख रुपया सर मेरे तरफ से आपको, एक मैंने आपका पैसा एक गलत कंपनी में इन्वेस्ट किया, मेरे वजह से आपका लॉस हुआ, ये लो पैसा, ऐसा नहीं कहेगा ना वो। दोस्तों, ये प्लीज़ आप ध्यान में रखना। अगर वो कहता है आपसे कि सर ये कंपनी में करो इन्वेस्ट, वो कंपनी में करो, आप बोलना कि जो मैं कहूँगा उसी में इन्वेस्ट करना है। आप अपने मेरे ऑन बी मतलब मेरे बिहाफ में आप कुछ स्टॉक ट्रेडिंग करना नहीं है। बहुत बार, क्योंकि ये मैं फील्ड में था, उस मुझे उस फील्ड का बहुत अच्छे से पता है। वो मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं जो है फैक्ट वो मैं बताता हूँ। उनको ब्रोकरेज बनाना रहता है,
ब्रोकरेज ब्रोकरेज बनाना रहता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका ट्रेड, उस दिन का ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको ब्रोकरेज देना ही है। आपको प्रॉफिट में भी ब्रोकरेज देना है और लॉस में भी ब्रोकरेज देना है। ठीक है। और मोस्टली मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्रोकर कौन सा चूज़ करे, जो आपका बहुत अच्छा कांटेक्ट में हो, जो आपको बहुत अच्छे से पहचान, आप उसे पहचानते हो। बहुत एक ऐसा ब्रोकर पकड़ो ये जो आपके कांटेक्ट में हो अच्छे से। ठीक है। ये बात हुई ब्रोकरेज की। और नेक्स्ट बात, नेक्स्ट चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत बहुत यूज़ होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ है न्यूज़। दोस्तों अ, मैं आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दूंगा, इतने एग्जांपल दूंगा कि आप पागल हो जाओगे, आपको बहुत हंसी आएगी। लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया वो न्यूज़ देख के लगाते थे। न्यूज़ देख के मैं बैठता था, मैं मेरे ऑफिस के डेस्क पे बैठता था ऑर्डर डालने के लिए। आता था क्लाइंट, बोला था अरे वो ये न्यूज़ आया है, परेश परेश भाई वो न्यूज़ आ गया है, इन्वेस्ट करो इधर। और मैं सोचता कि यार न्यूज़ देख के तो ये इसने इन्वेस्ट किया, इसने तो कुछ स्टडी किया है ही नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ उसके भरोसे, जो न्यूज़ में जो आदमी बैठा है उसके भरोसे में इसने 10 लाख रुपए डाल दिया है उसने। और कसम से बोलता हूँ दोस्तों, कसम से, अगर आप न्यूज़ देख के चलोगे तो आप गए। और आप सबको पता है न्यूज़ चैनल क्या काम करती है। आपको मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों आपको सब पता है ये न्यूज़ चैनल कैसे काम करता है। क्योंकि मैं बोलूँ तो कुछ मेरे ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा न्यूज़ चैनल की ओर से। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ उनके बारे में बुरा बोलूँ, पर आप समझ लो, ध्यान रखो, संभालो खुद को। क्योंकि अगर आप नए हो तो आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे आप ट्रेडिंग के लिए, कि कब मैं सौदा डालता हूँ और कब मैं प्रॉफिट उठाता हूँ। दोस्तों ये इतना इजी नहीं है। ये इतना दोस्तों इजी नहीं है। अगर आप पानी पूरी का ठेला तो लगा दोगे ना, उधर से 2 पैसा कंफर्म आएगा। यहाँ पे कंफर्म पैसा आना पॉसिबल तभी है जब भी आपका स्टडी आपका बहुत अच्छा है, आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है, आपको फंडामेंटल मार्केट पता है, टेक्निकल मार्केट बहुत अच्छे से आपको पता है। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, ये सारी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये मेरे साथ हो गई है ऑलरेडी। और इसमें मैंने बहुत पैसा मैंने इन्वेस्ट करके मेरा लॉस हो गया है। लॉस इसलिए हुआ है कि मैंने किसी और पे ट्रस्ट किया और मैं लॉस हुआ। मैंने मेरा कभी दिमाग चलाया ही नहीं, और जब भी चलाना स्टार्ट किया फिर भी लॉस होने लगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टडी नहीं था, मैंने स्टडी ही नहीं था, ऐसे ही यार दिमाग में आ गया यार इसका मार्केट ऐसा चल रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डाल दो। जब भी मैंने स्टार्ट किया स्टडी, पढ़ाई स्टार्ट किया इस सब चीज़ों में, तब जाके पता चला कि यह मार्केट होता क्या है, एंट्री कब लेना है और मार्केट के बाहर कब रहना है हमें। ठीक है। और एक चीज़ ये हो गया न्यूज़ का, बट मैं न्यूज़ के बारे में ऐसे क्यों बोला, क्योंकि मैं डायरेक्टली बिलीव करता हूँ कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स पे, कंपनी के हाफ ईयर रिपोर्ट्स पे मैं बिलीव करता हूँ। कंपनी के क्वार्टरली है रिपोर्ट्स आती है कंपनी से, उस रिपोर्ट पे मैं बिलीव करता हूँ। अगर वो रिपोर्ट ख़राब है, फंडामेंटल्स अगर उस कंपनी के ख़राब है, तो मैं उस पे सिर्फ ट्रस्ट करता हूँ। मैं किसी न्यूज़ पे या किसी दोस्त पे ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है। आपको भी यही सब चीज़ें फॉलो करनी है। मैं जो बोल रहा हूँ वो फंडामेंटल्स, टेक्निकल, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। स्टॉक मार्केट सिर्फ ये दो चीज़ों में ही चलता है दोस्तों।
और कुछ नहीं। आपको बोलेगा ये करो, ये सीखो, वो सीखो, कुछ नहीं, सिर्फ फंडामेंटल टेक्निकल बस। और कोई कंपनी ऐसे भी है, बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है दोस्तों, जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। डेप्थ फ्री कंपनी है, डेप्थ फ्री मतलब, सॉरी मैं आपसे बहुत मैं नॉर्मल हिंदी में बात करता हूँ। नॉर्मल हिंदी में आपको इसका मतलब डेप्थ फ्री मतलब कर्जा नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। ठीक है, उसके अकाउंट बैंक बैलेंस से उसका कर्जा बहुत कम है। ठीक है, आपको ये नॉर्मल हिंदी में मैं एकदम बोलता हूँ। उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कर्जा नहीं है, सेल्स अच्छा हो रहा है। पता है ना कि क्वार्टरली रिजल्ट आता है, टू मंथ उसका सेल्स अच्छा हो रहा है। और सारी चीज़ें अच्छी है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। पर आप अगर उस कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो बहुत बुरा है, बहुत। मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है। तो ये रीज़न क्या है उसके पीछे? उसके पीछे क्या रीज़न होगा दोस्तों? और आपको ऐसे भी मैं कंपनी दिखाऊंगा, मैंने खुद देखे हैं दोस्तों, मैंने खुद देखे हैं। मैं एक कंपनी बोल ही देता हूँ आपको। एक कंपनी ऐसी आपको ऐसा भी है मार्केट में, जिसका फंडामेंटल इतना खराब है। अरे हजार, मुझे इतना खराब है कि कर्जा तो यार आप सुन के ही पागल हो जाओगे, इतना कर्जा है उस कंपनी पे। और उसका टेक्निकल देखोगे, मार्केट टेक्निकल ग्राफ देखोगे, अरे वो कंपनी 200 से 700 रुपया चली जाती है। और वो कंपनी आपको पता चल गई होगी, मैंने किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है जेट एयरवेज। दोस्तों जेट एयरवेज वो कंपनी है। मैंने मैंने उस कंपनी में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कंपनी में ज़्यादा दिन सरवाइव करना बहुत बेकार है। तो मुझे एक मूव मिला, तो उस मूव में मैंने प्रॉफिट लिया। उस कंपनी के बारे में बोलूँ, इन शॉर्ट बोलता हूँ उस कंपनी के बारे में, उसका फंडामेंटल बहुत खराब था, बहुत खराब था। मतलब वो पता है ना कि मार्केट से वो उसको बाहर ही फेंकने ही वाले थे। इतने खराब कंडीशन में उसका टेक्निकली उसका मार्केट, उसने इतना ग्रो किया था, मतलब उसका रेट इतना बढ़ गया था 200 रुपये से, ऑलमोस्ट 250 रुपीज से डायरेक्टली वो 600 रुपया तक गया था उस टाइम पे। मैं आपको जब टेक्निकल चार्ज दिखाऊंगा तो जेट एयरवेज में आपको पहले दिखाऊंगा कि जेट एयरवेज का क्या, कौन से टाइम पे मूवमेंट हुआ, और कभी वो फिर जब भी नरेश गोयल ने बैकअप किया तो वो कंपनी हो गई फेल। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल कौन सी कंपनी का अच्छा है, टेक्निकली कैसे चलना है। फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़े, अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म करना है तो ठीक है, अच्छा फंडामेंटल्स है तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दो। टेक्निकली अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो टेक्निकली मार्केट में एंट्री लेना है हमें। ठीक है। और बाद में और एक चीज़ करूँ कहूँगा, ये तो हो गया कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट के बारे में हो गया। सेकंड है कि फेक कॉल्स, मार्केट ऑपरेटर ऐसा आपको कॉल काफ़ी आएगा, एक टाइम के बाद कॉल आएगा आपको, कॉल ज़रूर आएगा। ये एक कोरे कागज़ पे लिख के लो, कॉल आपको ज़रूर आएगा। कि कहाँ से आएगा पता है? मैं अहमदाबाद से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं एक हम लोग टिप प्रोवाइड करते हैं। अहमदाबाद से कॉल करता हूँ मैं, राजस्थान से कॉल, आपको ये कॉल 100% आएगा टिप्स के लिए। वो अगर आप उनके ट्रैप में फंस गए ना दोस्तों, आप ख़त्म हो गए। उनके ट्रैप में अगर आप फंस गए तो ख़त्म हो गया, आपका करियर ख़त्म हो गया स्टॉक मार्केट में, समझ लो। वो क्या करेंगे, आपको पहले, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बोलता हूँ, वो पहले आपको एक ट्रायल दे दिखाएंगे, एक ट्रायल दिखाएंगे, और उस ट्रायल में आपको वो सक्सेस करके दिखाएंगे, पॉजिटिव ट्रायल दिखाएंगे। और जब भी आपको इन्वेस्ट करने का टाइम आएगा ना, वो आप वो आपका मस्त ले लेंगे फिर। ठीक है। वो मैं उस ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें बात करने स्टार्ट किया तो बहुत टाइम लगेगा। बस मैं एक ही कहूँगा कि ये सब चीज़ों से दूर रहे।
अगर आपको कोई भी कॉल करता है, टिप देता हूँ मैं, तो प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ दोस्तों कि आप इन लोगों के बीच में मत फंसो। आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? अभी फेक कॉल के बाद आ जाते हैं हम बहुत बहुत जो नए ट्रेडर है, पुराने ट्रेडर है ना, वो क्या कहते हैं कि मैं दिन का 5,000 रुपया कमाता हूँ, मैं दिन का 10,000 रुपया कमाता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ें ना, ये जो वर्ड है, मैं 5,000 कमाता हूँ, 10,000 कमाता हूँ, ये बहुत रोज के रोज आपको सुनने आएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, अगर आप उस फील्ड में आते हो, तो आपको ये रोज सुनने मिलेगा। अरे मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज उतना कमाया। जो पर्सन आपको, अगर जो आदमी कहता है कि मैं रोज इतना कमाता हूँ, 5,000 रुपया रोज, तो मैं उसको सल्यूट करता हूँ। सल्यूट। मैं अगर मेरे सल्यूट का मीनिंग समझ लो कि मैं क्यों सल्यूट कर रहा हूँ। सर, सर, दोस्तों, आपको मैं क्या कहूँ? मैं आपको एक ही कहूँगा, ये अगर कोई बोलता है तो ये तो वो तो करोड़पति होना चाहिए। अगर हर टाइम वो 5-10 हज़ार रुपया कमाने लगा, अगर वो हर रोज 5,000 10,000 रुपये कमाने लग गया, तो वो तो करोड़पति होना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे मतलब आज बाय करना, आज ही सेल करना। अगर आप इंट्राडे करते हो दोस्तों, तो आपको एक दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरे दिन पिछले 2 दिन का पूरा प्रॉफिट लेके जाएगा। ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मेरे ऊपर थोड़ा, मेरे बातों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना। अगर किसी के साथ हुआ होगा ये सब चीज़ें, तो उनको पता रहेगा मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, उनको पता है। जो इस फील्ड में है, काफ़ी वक्त से है, उनको ये सब चीज़ों से ये सब एक्सपीरियंस आया आया ही है। उनको भी पता होगा कि ये सब चीज़ें इतना इजी नहीं है, रोज़ के रोज़ प्रॉफिट कमाना इतना इजी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ पता है ये आपको? हम हैं नॉर्मल लोग, हम हैं मेरे जैसे, हम आप नॉर्मल लोग हैं हम, ठीक है? यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जिनका नॉलेज माइंड ब्लोइंग है। वो दुनिया से अलग सोचते हैं, दुनिया से अलग सोचते हैं वो। अगर ये बंदा रोज के रोज 5-10 हज़ार रुपया प्रॉफिट कमाने लगा, तो वो क्या पागल है रोज लॉस खाने? हाँ, शेयर मार्केट मतलब एक का प्रॉफिट तो एक का लॉस होता है। एक अगर प्रॉफिट में आता है तो दूसरे का लॉस होता है उसी टाइम में। स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट है, वो किसी के बाप का नहीं है जो मैं जैसे चलाना चाहूँगा वैसे चलाऊंगा, वैसा नहीं है। वैसे लोग हैं काफ़ी स्टॉक मार्केट में, जो अपने हिसाब से भी चलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, वो पहचान में आना चाहिए कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे सब। तो वो स्टॉक से थोड़ा सा आपको दूर रहना है। अगर जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार तुरंत स्टॉक का रेट बढ़ता है, फिर तुरंत नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली 2 दिन में, फिर वापस तीसरे दिन में वापस ऊपर चला जाता है स्टॉक, तो समझ लेना कि वो स्टॉक कौन चला रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई यहाँ तक। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि स्मार्ट रहो, बहुत स्मार्ट रहो, बहुत बहुत स्मार्ट रहो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना। क्या करना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है ना, मैं आपको एक पोर्टफोलियो का छोटा सा पोर्टफोलियो बता देता हूँ कैसे बिल्ड करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, समझ लो कि आप 1 लाख रुपया लेके ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो। देखो, क्या करना है आपको, पहले आपको जो थोड़ा सा डिवाइड करना है अपना अमाउंट, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए आपको 50% स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखो। मैं पहले लिख के ही देता हूँ, 50% जो जो 50,000 है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों होता क्या है?
आज बाय करना है और 4-5 साल के बाद सेल करना है, ये नहीं, मेरे लिए ये नहीं है। आज बाय करो और 4-5 साल के बाद सेल करना करना ये मेरे लिए नहीं है। मैं वो रूल नहीं फॉलो करता। ठीक है, मैं कौन सा रूल फॉलो करता हूँ? अगर अगर मैं सिर्फ फ्लो देख के इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मार्केट का फ्लो अप ट्रेंड है, इन्वेस्ट करो। थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाता है, निकल आ जाओ बाहर। क्या होता है कि अगर 100 रुपये में आज है स्टॉक, ठीक है, कल जाके 200 रुपया होता है, फिर उसके पास 300 रुपया होता है, तो आफ्टर सम ईयर वो मार्केट नीचे भी आता है। आफ्टर सम ईयर वो मार्केट 150 रुपया भी आता है, 100 रुपया भी आता है, 80-50 रुपया भी चला जाता है। तो क्यों ना 100 रुपये का स्टॉक 200 रुपया जब भी जाता है तभी बाहर निकल आए। क्यों बहुत टाइम के लिए क्यों रुकना है? अगर आपको 100 रुपये का 200 हो जाता है स्टॉक, निकल जाओ बाहर मेरे भाई। क्यों रुकना है स्टॉक मार्केट में इतना? बराबर की नहीं? इजी है। आपको स्मार्टली सोचना है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको स्मार्ट रहना है। ठीक है। और स्टॉक मार्केट में ना दोस्तों, अगर कोई कहता है कि लॉस है, लॉस है, 100% लॉस है, और 100% प्रॉफिट भी है। 100% अगर लॉस है तो 100% प्रॉफिट भी है। आपको सिर्फ आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपको स्मार्ट रहना चाहिए स्टॉक मार्केट में। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं इस फील्ड में, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सीखो उनसे, मतलब थोड़ा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अगर आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो तो बहुत अच्छा है। जो चीज़ वो सिखाते हैं, जो चीज़ हम सिखाएंगे, क्या होता है अगर ये सब चीज़ें अगर आप घर पे बैठे बैठे भी सीख लो ना, आपको कोई कोर्स, एडिशनल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख के देता हूँ मैं। आपको 5 लाख रुपए डाल के कोई कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं। सच बोल रहा हूँ मैं। यूट्यूब से ही आप सीखना, फ्री में सीखना, फ्री में सीखना, बस। 1 रुपया भी देना नहीं है किसी को। ठीक है। क्या होता है पता है क्या? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? जहाँ पे भी आप जाते हो सीखने के लिए ना, 5 लाख रुपए डाल दिया, ठीक है, तो वो बंदा आपको सिखा तो देगा, सब सिखा देगा, पर वो कैसा, वो आपको सिर्फ पता है मार्क बताएगा कि हाँ ये मतलब ऐसे करना है, ऐसे करो, वैसे करो, इधर इन्वेस्ट, मतलब ऐसे सब वो बताएगा, पर आपका हाथ पकड़ के तो नहीं बोलेगा ना कि चलो आज हम इन्वेस्ट करेंगे, स्टार्ट, आज हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आज हम वो स्टॉक बाय करेंगे। आपको सिर्फ वो मार्गदर्शन करेगा, आपको सिर्फ वो बताएगा कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, बस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बस। ट्रेडिंग करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। अगर कोई आदमी ने बता भी दिया कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर, वहाँ पे इन्वेस्ट कर, अगर वो लॉस हो जाता है आप, तो वो क्या कहेगा पता है? अरे बेटा ये तो शुरुआती दिन है, स्टार्टिंग में सबको लॉस होता है, कुछ नहीं, आगे प्रॉफिट होगा। ये बात मेरी अब बहुत, ये कॉमन उनका ये फिक्स डायलॉग होता है। बेटा शुरुआती दिन में लॉस सबको होता है, मुझे भी लॉस हुआ था, कुछ नहीं, कल प्रॉफिट होगा, आज लॉस है तो कल प्रॉफिट होगा। ठीक है। सॉरी। और लास्ट और फाइनल, मतलब ये वीडियो का फाइनल चीज़ है कि लॉन्ग टर्म, अगर आप वॉरेन बफेट, जो स्टॉक मार्केट का भगवान भी जिन्हें कहा जाना है जाता है, वॉरेन बफेट, ठीक है, अगर आप उनका थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, वो भी कहते हैं कि इंट्राडे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब आज बाय करो आज सेल करो, वो कभी नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि उनको पता है ऐसे करने से नुकसान ही है। वो भी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते थे वॉरेन बफेट, तब जाके उनका प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में होते थे। ठीक है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? आप प्लीज़ मुझे कहना कि कैसा लगा आपका मेरा ये वीडियो। और
ये वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं तो वो बहुत सीखने लायक है और बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीख पाओगे। हम मिलके कुछ स्टॉक खरीदेंगे, उस स्टॉक के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, फंडामेंटल्स थोड़ा स्टडी करेंगे, उसका टेक्निकल फंडामेंटल्स भी बहुत। एक ऐसा साइट बता दूंगा आपको ना, सिर्फ आपको कंपनी नाम डाल देना है, पूरा आ जाएगा, पूरा कंपनी का हिसाब किताब आ जाएगा बस। ज़्यादा पूरा रात रात भर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है। टेक्निकल भी इतना पावरली आपको मैं बताऊंगा ना कि टेक्निकल आपको कैसे सीखना है, कौन सा इंडिकेटर कब लगाना है और कौन सा इंडिकेटर कभी नहीं लगाना है, ठीक है। मैं आपको एकदम क्लियरली आपको मैं बता दूंगा। सिर्फ आप वीडियो से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और मेरी वीडियो बहुत बहुत नीटली आप सुनना। अगर मुझे मेरा मुझे मतलब मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, पर अगर आप ठीक से सुनोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। आपके साथ मैं भी चला जाऊँगा आगे। चलो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय। थैंक यू।